भक्ति कब से शुरू करनी चाहिए, कथा सत्संग कब से शुरू करना चाहिए? हम कहते जब जिस दिन भगवान कृपा कर दे ना, तुम्हारे कान में कोई अच्छी किसी की बात आ रही हो, समझो आज भगवान ने तुमको चांस दिया भक्ति से जुड़ जाने का। अच्छी चीजों के लिए तो हम बड़ा इंतजार करते हैं। एकादशी शुरू करनी है, बोलो कौन सी एकादशी से शुरू करें, कौन सा बढ़िया रहेगा। अच्छी चीजों के लिए मुहूर्त देखते हैं, अच्छे कामों के लिए हम अटकाए रखते हैं, मुहूर्त देखते हैं। बुरा काम इतनी जल्दी कि रात रात में पड़ोसी को भी नहीं पता लगने देते, रात ही रात में करके पूरा। अच्छे कामों के लिए हमें इंतजार करना, मुहूर्त देखो भैया, भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं, मुहूर्त देखो कब करानी। अरे ठाकुर जी की कथा जिस घड़ी जिस स्थान पे शुरू हो जाए, उससे बढ़िया मुहूर्त दुनिया ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। वो सबसे बढ़िया मुहूर्त है, सबसे अच्छा दिन है, सबसे बढ़िया घड़ी है जब आपके कान में भगवान की कथा जा रही है, नाम संकीर्तन जा रहा है। इसलिए भक्ति की सही समय क्या है? जब दिमाग में आ जाए, जब किसी संत महापुरुष की कृपा से थोड़ी हृदय में भाव जागृति हो जाए, तभी से भजन में लग जाओ, तभी से भक्ति में लग जाओ। अच्छा चलो, ऐसे यहाँ बहुत सारे दुनिया में लोग होंगे जो कहते बोले भैया बिना भजन के क्या सुख ही नहीं रहा जा सकता। ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं जो भजन नहीं करते, पर फिर भी हम उनको देखते हैं, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या है? तो सब कुछ है उनके पास, फिर भी सुखी। बोले नहीं भैया, तुम सुख को किस चीज से आंकते हो? बाहरी सुविधाओं से। आज सुविधा है, कल को नहीं है। आज एसी चल रहा है, बढ़िया सुविधा लग रही है, 1 मिनट ये बंद हो जाए सब बिलबिला जाएंगे, यहाँ पे सबकी हालत खराब हो जाएगी। कोई बढ़िया स्टेटस पे चल रहा है, नेक थोड़ा उससे लो हो जाए, रात रात भर की नींद उड़ जाएगी। जितना कमाते हैं उससे अगले साल, पिछले साल जितना कमाया अगले साल उसका आधा या उससे आधा हो जाए, बावरे हो जाएंगे। तो भैया ये सुख सुविधाओं से कोई सुखी है, इस बात को ना आंको। इससे आप किसी के सुख को नहीं आंक सकते हो। सुखी आदमी दुनिया में बहुत है, पर आनंदित आदमी बहुत गिने चुने। सुखी बहुत है, आनंदित बहुत कम। आनंदित नहीं, लोगों के हृदय में आनंद नहीं, वो भक्ति के बिना नहीं मिले। बिना भजन के जीवन जानते हो कैसा है? जानते हो कैसा है? नहीं जानते तो पूछो, अरे पूछो ना। सब्जी बना रहे हो आप, ठीक है, उस सब्जी में आप खूब बढ़िया मसाला डालो, गरम मसाला डालो, और क्या क्या डलता मैया बताएंगी। मिर्ची डालो, हल्दी डालो, हींग डालो, तड़का भी लगा दो, नीम पत्ती डालो, बस नमक मत डालो, ठीक है। पूरी सब्जी बनाओ, खूब रंगदार, चटकारेदार, मसालेदार, तेलदार, दिखने में एकदम आकर्षक, दिखने में लगे वाह क्या बढ़िया बना है, पर नमक न डालो तो क्या वो सब्जी बढ़िया लगेगी? स्वाद आएगा? दिखने में बढ़िया लगेगी पर स्वाद नहीं आएगा। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका जीवन दिखने में बहुत अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन उनकी बढ़िया है जीवन दिखाने की, आहा क्या बात है, कितना बढ़िया जीता भैया, लग्जरी लाइफ जीता है, पर स्वाद मिसिंग है। नमक नहीं है भक्ति का। भक्ति नमक का काम करती है। भक्ति आपकी बाहरी चीज़ों जैसा दिखती नहीं है। आपकी महंगी घड़ी दिख सकती है, आपकी महंगी ज्वेलरी दिख सकती है, भक्ति दिखेगी नहीं। नमक दिखता नहीं है, पर नमक के बिना सब्जी एकदम जीरो, बेकार है, उसका कोई स्वाद नहीं। जीवन भी वैसा है, चमकता धमकता भले हो, अट्रैक्टिव बहुत हो, लेकिन अगर उसमें भक्ति का नमक नहीं होगा ना तो बेस्वाद जीवन है, बिना स्वाद भरा जीवन। इसलिए भगवान से हमेशा मांगिए, प्रभु भले संसार की कोई सुविधाएं हम पे कम रहे चलेगा,
हमारी कोई बहुत आशाएं नहीं है कि हमें ऐसा मिल जाए वैसा मिल जाए, सब कुछ प्राप्त हो जाए। सब कुछ आज तक किसी को प्राप्त हुआ भी नहीं है। कितनी भी ऊंची सीढ़ी पर पहुंच जाओ वो कम ही लगता है। लेकिन हमारी एक आशा जरूर है, हमारे जीवन का वो नमक का स्वाद कभी नहीं घटना चाहिए, हमारे जीवन की वो भक्ति का स्वाद कभी नहीं घटना चाहिए। भक्ति जीवन में हमारे बनी रहे, हमारा आपके प्रति विश्वास बना रहे, हमारी आपके प्रति शरणागति बनी रहे। और शरणागति का मतलब क्या है? शरणागति का एकदम सीधा सा मतलब है, यहाँ बहुत लोग होंगे जो ये मानते होंगे कि हम तो भगवान को शरणागत हैं, हम तो भगवान को समर्पित हैं। पर ध्यान से सुनना, शरणागति का मतलब होता है निश्चिंतता, एकदम निश्चिंतता। अगर हमारे मन में इतनी भी सी भी चिंता आई ना किसी भी चीज़ की, इसका मतलब अभी हम शरणागत नहीं। और मुझे नहीं लगता यहाँ कोई भी ऐसा होगा जिसके मन में चिंता ना आती हो, बार बार आ जाती है। ऐसा हो गया तो, ऐसा ना हुआ तो, ये खो गया तो, ये चला गया तो, इसने छोड़ दिया तो, ये घट गया तो, ये ना मिला तो। ये चिंता आई मतलब शरणागति गई। बहुत शरणागति कहना बहुत आसान है, हम भी कथा में दिन रात बोलते हैं शरणागत हो जाओ, शरणागत हो जाओ। पर दुनिया का सबसे कठिन साधन है शरणागत हो, क्योंकि उसमें व्यक्ति शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, मर्जी अपनी जीरो हो जाती है, चिंता अपनी जीरो हो जाती है। केवल उनकी परवाह, उनकी चिंता, उनकी नजरें उनकी तरफ, दृष्टि उनकी तरफ। इसको विश्वास कहते हैं। हमें अभी विश्वास नहीं, हम कहते पता नहीं हम जो बोल रहे हैं प्रभु सुनेंगे भी या नहीं, हम जो स्तुति कह रहे प्रभु तक पहुंचेगी कि भी नहीं। जबकि शास्त्र कहता है चींटी के पगनू पर बाजे तो भी साहिब सुनता है। चींटी, कितनी छोटी चींटी, उसके कितने छोटे से पाँव, पर उस पाँव में भी अगर एक कितना बड़ा घुंघरू बांध लेगी पर वो भी बजे ना तो भी साहिब सुनता है, तो भी सरकार सुनते हैं, तब भी ठाकुर जी सुनते हैं। बंद कमरे में अगर हम बैठ कर के अपने ठाकुर जी को सुनाए ना, ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना सुने। पर अभी फर्क इतना है कि हमारी शरणागति पूर्ण नहीं है, क्योंकि अभी चिंताएं हमें घेरती हैं। हमें भविष्य की चिंता होती है, हमें वर्तमान की होती है, हमें आगे पीछे सबकी चिंताएं सताती हैं। पर शरणागत भक्त वो होता है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। कितना आनंद में जीवन बन जाता होगा, बस सोच के ही देख लो। अभी तो आया नहीं है वो भाव, पर सोच के ही देख लो कि अच्छा बच्चे का जीवन क्यों खुशहाल क्यों होता है। बड़े ज़्यादा सुखी रहते हैं कि बच्चे ज़्यादा सुखी रहते हैं? क्यों? क्योंकि निश्चिंतता होती है, ना कुछ पाने की चिंता, ना कुछ खोने का डर। मौज में रहे, गिर गए, चोट लग गई, पाँव फूट गया, घुटना टूट गया, मैया वो ऐसे फूंक मार देगी, दवाई हो गई, दवाई, हाँ हाँ ठीक हो गई, ठीक हो, उठ करके चल दिया। अब याद ही नहीं, फिर खेलने में लग गया। खाने की चिंता नहीं कि भाई भोजन बनाना है, कपड़ा पहनने की चिंता नहीं, अच्छा दिखने की चिंता नहीं कि भैया बढ़िया दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, जैसे मिट्टी में ऐसे ही पहुंच जाएगा रिश्तेदारों के सामने। क्योंकि तब तक कोई भी शिशु होता है उसका जीवन शरणागत होता है, इसलिए निश्चिंतता होती है। वो ही निश्चिंतता जब हम भगवान के सामने समर्पित हो जाते हैं, तब उस बालक जैसा सुखी हमारा जीवन बन जाता है। ऐसा भक्तों का अनुभव है कि वैसा बन जाता है। इसलिए हम आप सब जो भी यहाँ पधारे, हम आप सबसे निवेदन करें, आप सब बड़े समझदार हैं, आप सब बड़े विद्वान हैं, बहुत जीवन का अनुभव लेकर के बैठे हैं। आयु इतनी है तो अनुभव भी उतना ही बड़ा है। तो उस अनुभव में
संसार की सब चीज़ों को जिया है, देखा है, जाना है, पर उसके साथ साथ बस एक चीज़ मन में भर लीजिए, जीवन में अगर जीवन का सार कोई है ना, तो वो भगवान की भक्ति ही है, वो भगवान की भक्ति है। अच्छा, भक्ति का मतलब ये भी नहीं है कि ठाकुर जी आपसे किसी प्रकार का कोई दबाव डाल रहे हो कि भैया अगर तू भक्ति करना चाहे तो अब तो तुझे बाल बच्चे सब छोड़ने पड़ जाएंगे, घर छोड़ना पड़ जाएगा। ठाकुर जी कहते नहीं, तुम तुलसी हरि को यूं भजिए जो नागरी को मन गागरी में। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी हरि को यूं भजिए, भगवान को ऐसे भजो जैसे नागरी को मन गागरी में। गांव की ग्वालिन सर पे पानी भर के लाती है ना, तो भले ही उसके सर पे 4-4 मटके धरे होते हैं, पर वो संग की सहेलियों से बात करती हुई चलती है, यहाँ की वहाँ की, सास की, ननद की, पति की, इसकी उसकी, सब बात करती चलती है, जुबान से बात करती है, पर उसका दिमाग बैलेंस में ही लगा रहता है, सर पर वो जो मटकी रखी है कि ये गिर ना जाए। भगवान श्री तुलसी बाबा कहते हैं भैया भगवान को भजने की भी यही पद्धति है। दुनिया से भले बात करो, दुनिया के भले काम में आओ, दुनिया के भले क्रियाओं में रहो, पर मन ठाकुर जी से जुड़ा रहना चाहिए। पता रहना चाहिए कि हमारे सबसे सगे संबंधी हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे सबसे करीबी हमारे संबंधी कोई हैं तो हमारे ठाकुर जी हैं। बाकी सब संसार में आएंगे जाएंगे, कोई साथ रहेगा, कुछ न रहेंगे, कुछ निभाएंगे, कुछ न निभाएंगे, ऐसे ही संसार चलता जाएगा, जीवन भी ऐसे चलता जाएगा। आज जिनसे अत्यंत प्रेम है, अगले जन्म में वो सब अनजान बन जाएंगे हमारे लिए, उनका कोई अता पता न मिलेगा। पिछले जन्म में जो हमारे प्रिय थे, इस जन्म में उनका अता पता नहीं है। लेकिन ठाकुर जी हमारे हर जन्म में सबसे करीबी रहे हैं, सबसे करीबी ठाकुर जी हमारे रहे हर जन्म में। संसार में हमको लगता है कि हमारा ये बड़ा क्लोज है, वो बड़ा क्लोज है, ये हमारी सब बातों को समझता है, वो हमारी सब बातों को समझता है, पर इस संसार में अगर सबसे हमारे कोई क्लोज है तो हमारे ठाकुर जी हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया को तो फिर भी बोल के बताना पड़ता है कि हम ये फील कर रहे हैं, हमारे हृदय में ये भाव है, पर ठाकुर जी को बताना नहीं पड़ता है। वो घट में बैठा बैठा सब जान रहा है, चित्त में बैठा बैठा उसे सब पता है कि तुम्हें क्या भाव है, क्या चाह रहे हो, क्या नहीं चाह रहे हो, कौन होगा उनसे ज़्यादा करीब। तो भैया उन करीबी ठाकुर जी को, उन हमारे हितैषी ठाकुर जी को, कल भी हमने कहा था ठाकुर जी हमारे हित के लिए हितैषी हैं, हमारे हितैषी। हमें पता है हमारे जीवन के बहुत सारे ऐसे अनुभव होंगे जहाँ हमें लगा होगा कि हमारे जीवन में अच्छा नहीं किया भगवान ने, पर नहीं, भगवान कहते तू क्या जानता है मेरे हित के बारे में। कृपा कृपा चिल्लाते रहते हो, ठाकुर जी कृपा कर दो, कृपा कर दो। ठाकुर जी कहते तू क्या जानता है मेरी कृपा के बारे में, मेरी कृपा का भी तुझे अनुभव नहीं है। मेरी कृपा बड़ी विचित्र है, कभी तुझे कुछ अच्छा दूंगा, कभी तुझसे कुछ अच्छा छीनूंगा, कभी तुझे करीब बुलाऊंगा, कभी तुझे दूर भगाऊंगा, पर उस दूर भगाने में भी मेरी कृपा है, उसको भी तू गलत न लेना, उसमें भी मेरी कृपा है। तू तो बस मेरे चरणों से मन लगाए रखना, तू बस पकड़े रखना मेरे चरणों को, उन पे भरोसा रखना, उन पे विश्वास रखना कि नहीं मेरे प्रभु मेरे हितकारी हैं। इस संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है? जब हमें हमारे ठाकुर जी के चरणों के प्रति पूरा विश्वास जाग जाए, उनके चरणों के प्रति हमारा मन पूरा समर्पित हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, बहुत प्यारा भाव, बहुत सुंदर भाव, हमारे प्रिय भाव में से एक भाव है वो, कि प्रभु संसार की सब चीज़ें छूटे तो छूटे, पर आपके चरणों में जो हमारा विश्वास है वो नहीं छूटना चाहिए, आपके चरणों में जो हमारा प्रेम है वो नहीं छूटना चाहिए, और बढ़े
बढ़े अनुदिन अधिकाई। चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई। हेतु रहित अनुराग राम पद, बड़े अनुदिन अधिकाई। बहुत प्रशंसा बड़ाई नहीं चाहिए, रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, और वो चाहिए तो दुनियादारी दे देगी। भगवान से ये क्या मांगना, भगवान से क्या मांगना कि प्रभु हमें हमारी तिजोरियां भर दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। भगवान से तो केवल इतना मांगना है, आपके चरणों का प्रेम मिल जाए बस। जाओ कहाँ ताजी चरण तिहारे। श्री तुलसीदास जी इस भाव का वर्णन करते हैं, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। और बाबा तुलसी ने तो एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार इस बात को कहा। तुलसीदास जी कहते, भरोसो जाहे दूसरों सो करे। बाबा तुलसी कहते, जिसको भैया जिस चीज पे भरोसा करना करो। मोकू तो राम को नाम कल्पतरु, कली कल्याण फरो। तुलसी बाबा कहते होंगे दुनिया में बहुत सारे साधन भगवान को पाने के, जिसको जो भाए वो करो, पर भरोसो जाहे दूसरों सो करे। जिसको दूसरे से करना है करो, पर मोकू तो राम को नाम कल्पतरु। उनका, उनके नाम का और उनके चरणों का भरोसा, यही तो तुलसीदास जी का जीवन था। तो जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। हम बस ये भाव, अब है, हो सकता है और हो सकता क्या है ही, ये बात अभी हमारे जुबान पर तो आ जाएगी, पर अभी दिल से नहीं आएगी कि हमें भगवान के चरणों के अलावा कुछ चाहिए नहीं। हमें तो बहुत कुछ चाहिए। भगवान के सामने तो हम एकदम भिखमंगे बन जाते हैं, मंगतर बन जाते हैं। प्रभु भगवान को भी पता है कि नहीं, ये मंदिर में इसलिए श्री ठाकुर जी एकदम मूर्तिवत खड़े रहते, जरा भी कोई इशारा नहीं करते, जरा हिलते नहीं, क्योंकि हिल गए और जरा इशारा कर दिया ना तो वह इंसान ठाकुर जी की मुकुट बांसुरी भी खींच करके ले जाए, उन तक को भी ना छोड़े भगवान के पास। भगवान के सामने 2 पुष्प फूल चढ़ाएगा। ठाकुर जी को पता है कि इसके पीछे कितनी बड़ी डिमांड है, इसलिए ठाकुर जी वो 2 फूल उठाते ही नहीं। अगर दिन के 20-25 फूल भी ठाकुर जी उठा लेना तो इतना इतना देना पड़ जाए कि ठाकुर जी को अपना वैकुंठ गिरवी रखना पड़ जाए। मतलब ऐसा होना नहीं, क्योंकि वो तो लक्ष्मीपति है, पर अभ्यास है हमारा। पर हम कहते भैया अब बाहर से नाटक के लिए ही मांगो, पर भगवान से यही मांगो। भगवान से, भगवान बोले भी ना बता तेरे जीवन में कुछ दिक्कत है ठीक कर दूं, बोले नहीं प्रभु मुझे बस आप चाहिए। भगवान को लगेगा कि देखो कितना बड़ा नाटक हो रहे हैं, मन में तो क्या क्या चल रहा है, इसके मन में तो कितना कुछ चल रहा है, फिर भी देखो बाहर से कथा में सुनाया है कि बस ये भगवान से उनके चरणों की भक्ति मांगो, बस प्रेम मांगो, तो नाटक कर रहा है। बट हमारे ठाकुर जी इतने सूधे, इतने बोले, यही बात पे खुश हो जाएंगे कि चलो कम से कम नौटंकी तो बढ़िया कर लेता, और कुछ करे ना करे इसको नाटक तो बढ़िया करना आता है। सहज है, सरल है। भगवान को लगेगा कम से कम बेचारा कोशिश तो कर रहा है कि इसकी सब इच्छाएं, बाकी इच्छा ना मांग के भगवान से केवल भगवान को मांगू। चलो कोई नहीं, धीरे 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 भगवान उस इच्छा को हमारे हृदय में पुष्ट भी कर देंगे। पुष्ट मतलब पक्का कर देंगे। अभी तो हमारे मन में भगवान को पक्का मजबूती से मांगने का भाव नहीं, पर एक दिन धीरे धीरे भगवान की कृपा से आएगा। और भागवत जी सबसे ज़्यादा, सबसे अधिकतम हमें कुछ दे सकती है तो भगवत प्रेम ही दे सकती है। इसका उदाहरण श्री ध्रुव जी। श्री ध्रुव जी महाराज वन में गए थे तपस्या करने। घर से निकाल दिया गया, मासी ने, जो छोटी माँ थी, उसने कान पकड़ के पिता की गोदी में बैठने नहीं दिया। कथा आप सब जानते होंगे।
तो घर से क्या सोच के निकले थे कि भगवान से जाके मांगेंगे भगवान हमको राजा बना दे, फिर देखते कौन सिंहासन पे बैठने से हमें रोकता है, फिर हम देखते। लेकिन जब भगवान की 5 महीना तप किया और भगवान से जब दर्शन करे तो भगवान ने कहा बेटा बता तुझे क्या चाहिए। तो कहा कि प्रभु मुझे केवल आपका सत्संग मिलता रहे, आपकी भक्ति मिलती रहे, ऐसी कृपा करो। ठाकुर जी बोले तू सोच के तो कुछ और आया था वहाँ से कि मुझे राज्य मिल जाए, गद्दी मिल जाए। बोले सोच के कुछ और आए, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमने आपकी भक्ति करी, उससे हमारा हृदय परिवर्तन हो गया। अब हमें समझ आ गया कि आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें राज्य नहीं, हमें आप चाहिए। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, अब तुझे हम भी मिलेंगे और राज्य भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे। क्योंकि हाथी के पाम में सबका पाम है। अगर ठाकुर जी मिल गए तो क्या फिर संसार का सुख नहीं मिलेगा, वो भी अपने आप मिल ही जाता है। तो भगवान ने ध्रुव जी को राजा बना दिया। श्री ध्रुव जी राजा बने और राजा बन करके उन्होंने कई सहस्त्र वर्षों तक इस पृथ्वी पर राजा बन करके राज्य को संभाला और अंत में भगवान की प्राप्ति की, भगवान के धाम गए। इस प्रकार भैया श्री ध्रुव जी की कथा सुनाई गई। आगे चरित्र बहुत सारे, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा श्रवण करते हुए कुछ कुछ प्रसंग सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज आगे के प्रसंग में कथा सुनाते हैं प्रियव्रत राजा की, जिनके वंश के हर एक वंशज की कथा सुनाई। उसी वंश में श्री भरत लाल जी हुए, जिनसे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये ऋषभ देव भगवान के पुत्र भरत जी के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत जी भगवत भक्ति में बहुत जुड़ गए, इसलिए राज्य का मोह छूट गया और कुटिया बना करके वहाँ भजन करने लगे। पर जैसा हमने एक दिन पहले बताया था कि एक हिरन का मोह में फंसे तो हिरन उनको बनना पड़ा। भजन करते रहे जागृत अवस्था में और फिर तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिताजी ने सोचा इसको खूब कर्मकांड सिखा देते हैं, क्योंकि कर्मकांड सीखेगा तभी पैसा कमाएगा, पैसा कमाएगा तभी इज्जत होगी। संसार में भैया जो धन कमाता उसी का तो सम्मान वाहवाही होती है संसार की नज़रों में। एक आदमी था, उसका नाम था धनीराम। नाम ही का धनीराम था, पैसा कुछ नहीं था उसके पास। तो कोई उसे पूछता नहीं था, कोई उसे भाव नहीं देता था। एक बार धीरे धीरे भगवान की कृपा से थोड़ा धनाढ्य हो गया, धनवान हो गया, सेठ बन गया। अब वो धनीराम से सेठ धनीराम हो गया। अब जैसे ही कोई उसे रास्ते में राह में मिलता तो सब हाथ जोड़ते, सेठ जी राम राम। तो सेठ जी कहते हाँ हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगा। फिर कोई मिलता, बोले सेठ जी राम राम राधे श्याम। बोले ठीक है मैं पहुंचा दूंगा, मैं बोल दूंगा। अब किसी को समझ नहीं आता कि किसको बोल दूंगा बोलते। तो एक दिन एक व्यक्ति बोला, बोले सेठ जी हम आपको बोलते, आप किसको बोलते? बोले हमारे घर आना जब बताएंगे। तो सबको घर बुलाया, जो सब राम राम बोलते थे सब घर आए। बोले आप क्या बोलते रहे? तो बोल दूंगा, किसको बोल दो? बोले चलो मेरे संग। सबको पकड़ के ले गए कमरा के भीतर, अपनी तिजोरी खोली और तिजोरी की ओर इशारा किया कि इसको बोल दूंगा। क्यों? बोले तुम मुझे राम राम थोड़ी बोलते हो, तुम तो मेरे धन को राम राम बोलते हो, इसलिए मैं तुमसे बोल दूंगा कि हाँ तुम्हारा राम राम उसको पहुंचा दूंगा। क्योंकि राम राम ही बोलना होता तो पहले भी बोलते, जब हमारे पास चवन्नी नहीं थी। अब जब हमारी तिजोरी में पैसा आ गया तो अब तुमको राम राम राधे श्याम सभी याद आता है। तो इसलिए हम तुम्हारी जो भी सबकी राम राम इकट्ठी ला करके यहाँ देते। धन होता है तो लोग पूछते हैं हाउ आर यू। धन होता है तो क्या पूछते हैं? हाउ आर यू। जब धन नहीं होता तो हु आर यू। तो पूछते भाई साहब तुम कौन, कहाँ से आए हो, कौन हो? तो ये दुनिया की भैया विचित्रता है, दुनिया की विचित्रता है। किसी को पद मिल जाए, कल तक जिनको पूछो नहीं। अब हमारा कोई मतलब नहीं है राजनीति में बोलने का, पर देखो अब जहाँ जीत हो जाए तो फिर वाहवाही हो जाती है। किसी को कुर्सी मिल गई तो सब जय हो करने लग जाते, और जो हार जाते हैं उनका मुंह लटक जाता है, क्योंकि उन्हें पता है अब तो कोई राम राम भी नहीं करेगा। तो कहने का हमारा भाव ये है कि संसार में ये चलता है।
आध्यात्मिक दृष्टि में ये नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि में तो निर्धन से निर्धन को भी ठाकुर जी ने गले से सुदामा को लगाया है। पर संसार में अगर सम्मान चाहिए तो संसार वालों को तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप बड़े धनवान हैं, आप बड़े उच्च श्रेष्ठ हैं। तो पिताजी ने सोचा कि इनको पढ़ाओ लिखाओ, कर्म कांड सिखाओ और कर्म कांडी बना करके कुछ धनोपार्जन कराओ। और आजकल एक विषय और हमें याद आता है कि आज पढ़ाई जो है ना, वो लोग इसलिए करते कि पढ़ाई के बाद कमाई का उनका ध्यान रहता है, इसकी वजह से उन्हें लगता है शिक्षा। बच्चों को भी आजकल पढ़ाई इसलिए पढ़ाई जा रही है कि भैया ये फिर अच्छा कोई डिग्री विग्री लेके कहीं फ़ौरन बढ़िया नौकरी मिल जाए और खूब पैसा वैसा कमाए। पर असल में पढ़ाई का कमाई से लेना देना नहीं है। पढ़ाई का मतलब शिक्षित बनाना है। जब आप शिक्षित बन जाएंगे तो स्वाभाविक है आपको अनुभव हो जाएगा। अनुभव से फिर आप आगे चल करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो। पर हमारा उल्टा है। हम शुरुआती बच्चे को इस भाव से कराते कि ये अब इससे क्या जा करके आगे कमाएगा, शिक्षा उसलिए देते। तो श्री भरत जी महाराज को पिता ने सोचा कर्म कांड कराएंगे, घर में पैसा लेकर के आएगा। पर भरत जी तो एकदम उल्टे निकले, ना पढ़ाई करी, ना उनकी स्थिति ऐसी थी, भक्ति में डूबे भये। उनको लगा कि फिर इसी नौकरी चाकरी में लग जाएंगे और ये तीसरा वाला जन्म भी हमारा व्यर्थ चला जाएगा। तीसरा जन्म व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इसका उपयोग करना है हमें। तो तीसरे जन्म में जा कर के ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के श्री भरत जी महाराज ने खूब भजन किया, खूब भजन किया। कई उनके सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। राजा रहुगण को उपदेश दिया। राजा रहुगण के भीतर खूब अभिमान बढ़ गया था। सत्संग सुनने का भी एक अभिमान होता है, भजन करने का भी एक अभिमान आ जाता है। तो वो अभिमान आने के कारण श्री भरत जी ने राजा रहुगुण को कहा कि तुम कैसा सत्संग सुनते हो। अगर तुम्हारे भीतर अभी भी ये आ रहा है कि मैंने कथा श्रवण करी, मैंने कथा सुनाई, मैंने कथा कराई, तो इसका मतलब है कि तुमने उस सब सारे के सारे फल को मिटा दिया, खत्म कर दिया। पर भैया क्या करें, मानव बुद्धि है, आ ही जाता है। संसार में देखो सब लोग दूसरे बुरे कामों में लगे, हम देखो कितने बढ़िया हैं। हम देखो भक्त हैं, कथा सुन रहे, तिलक लगाते, कंठी धारण करती। हमारे भीतर अपने गुण का अभिमान आ जाता, गुण का भीतर मैं आ जाता। और किसी ने सच ही कहा, पहले युग में दानवों के, राक्षसों के बड़े बड़े नाम होते थे। सतयुग में राक्षस हुआ जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, 4 अक्षर का नाम हिरण्याक्ष। फिर त्रेता आया, त्रेता में दैत्यों का नाम के अक्षर थोड़ा कम हो गए, अब 3 अक्षर का बचा, रावण। फिर द्वापर युग आ गया, फिर और 1 अक्षर कम हो गया, कंस। अब कलयुग में एक ही बचा है, कौन सा? मैं। एक ही अक्षर का राक्षस बचा है। अब कोई ज़्यादा अक्षर नहीं लगाने पड़ते, अब एक ही दैत्य बाकी है। तो अच्छा हम करें, भजन करें, बहुत अच्छी बात है, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है। और हमेशा यही सोचे कि हमसे भजन होता नहीं, हमसे भगवान की भक्ति होती नहीं। ये कोई भक्ति है जितनी हम करते हैं, ये कोई माला है जितनी हम करते हैं, ये कोई सत्संग है जितना हम सुनते हैं। जब तक ये भाव नहीं आएगा अपने लिए, तब तक ये मैं का भाव नहीं